अभी तो सीए बहुत हो गया, हर कोई सीए कर रहा है. ऐसा नहीं है. So even though I know the answer, but sometimes why I'm asking here, when answers come from the man himself, who is into the CA, who is producing so much CA, who is producing ranks, so वो एक authenticity उसके अंदर बढ़ती है. So even though I know, but for the audience, for the जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, ये सबके बोलते हैं CA तो बहुत हो गया, हर कोई कर रहा है, अब उसका उतना स्कोप नहीं रहा. So what's your views on that? So first of all, as far as scope is concerned, I already said C is a broad horizon course. True. Right. Even today, also मेरी बात हो रही थी, one of a very renowned industrialist of city, he said मुझे 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए. मैं सर पे क्या दोगे? तो सूरत में बोलने में इनिशियली 9 लाख प्लस पे देने को तैयार हो. राइट. मतलब बहुत अच्छी 10 CH और 9 लाख you will pay initially. बिकॉज उनके मल्टीपल बिजनेसेस है. हाँ ठीक है, वो तो काम मतलब वो दे रहे. नए CAs के लिए बिकॉज न्यू CA will bring new technology, okay, along with their technical learning. Right. Good. Secondly, आज भी corporates में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एवरेज स्टार्टिंग पे is 11 to 12 lakh. Average starting pay. And even in last exam, the result that I found my students getting 24 lakh, 23 lakh, 28 lakh, 27 lakh. Around 5 of our students got package of more than 21 lakh. Oh. And recruited. तो सिर्फ जॉब की बात करूँ तो इतना बड़ा स्कोप है. हाँ, इनिशियल ये तो हाँ इनिशियल बराबर है, तो बहुत अच्छा है. राइट. सेकेंडली प्रैक्टिस की बात करें तो स्काई इज द लिमिट. प्रैक्टिस में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थर्ड जनरेशन भी प्रैक्टिस में है. सूरत में जानता हूँ. आज आप कोई ऐसा बिजनेस नहीं हो जो 3 जनरेशन चल रहा होगा. बराबर. बट ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको मैं जमींदारी कहता हूँ. जो जनरेशन पास हो रहा है. इट्स अ सॉलिड गोल्डन प्रोफेशन. राइट. तो मेरी फैमिली में हम लोग की थर्ड जनरेशन प्रैक्टिसिंग फॉर बीच हाउसलैंड कंपनी है. अब उसे फोर्थ जनरेशन आ रही है. इट्स अ फर्म ऑफ अराउंड 65 years old firm. Right? And they are doing amazingly well even today. So CA practice is something, a solid base for your whole generation. Right? So we have not to take it कि scope क्या है क्या नहीं है. It's something which is permanent. जब तक इंडिया में इनकम टैक्स है, GST है, बैंकों का लोन है, फाइनेंस है, वो इंडिया में वो रहना ही है. क्योंकि लोग जस्ट बीच में मैं ये बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स GST लोग बोलते हैं निकल जाना चाहिए. इट्स लाइक मैं मेरी सोसाइटी में रहता हूँ, उसमें मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है क्या? तो देश चलाने को मेंटेनेंस, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, स्ट्रक्चर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तो रहना ही है. Nane Palkhiwala, one of very renowned tax consultant, he once said, in India, the more you try to simplify tax, more it will get complex. गवर्नमेंट का तुम GST, वन टैक्स, वन नेशन, सिंप्लीफाइड टैक्स लाएंगे. गवर्नमेंट का इंटेंशन एकदम सिंपल स्ट्रक्चर. बट इंडिया का खुद का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा ही होगा. इतना वास्ट है, इतने डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सिस्टम है, तो होना ही है. एंड जो आपने कहा कि बहुत लोग सीए करते हैं, ऐसा जो लोगों में साइकोलॉजी है, इट्स अबाउट यू कैन से वन डुक्टा, लाइक कुएं में रहने वाला मेंढक ये सोचता है कि दुनिया में हर तरफ पानी है. हाँ. अब कुछ कम्युनिटी से जो लोग ज्यादा सीए करते हैं या कुछ स्कूल से ज्यादा बच्चे सीए करते हैं, तो उनको लगता है सब तरफ सब लोग सीए कर रहे हैं. एग्जैक्टली. पर ऐसा तो है नहीं. डिमांड तो हर जगह पर है. बस सप्लाई कुछ जगह से होती है. एग्जैक्टली. राइट. अब जहाँ पे यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और साउथ में जाएंगे, तो जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा और उस तरफ एमपी, इधर आपको बिहार झारखंड में यूपीएससी सब ये एंट्रेंस एग्जाम में ही देते हैं. आप साउथ में जाएंगे तो इंजीनियर्स सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं. कोटा तक जाएंगे तो आईआईटी में तो चल रहा होगा. और सूरत में आएंगे तो सीएससी कर रहा है. सीए तो पूरी इंडिया में चाहिए. बराबर. कैन यू इमेजिन एनी बिजनेस, एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन बराबर विदाउट अ सीए? नो. तो डिमांड तो हर जगह पे है और सप्लाई कुछ जगह से होती है. बट इसमें ना वो आपको वो बोलते ना पॉजिटिवली नेगेटिव थिंग बोल रहा हूँ कि इसके पीछे करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है. तो सूरत में आपने क्या है, सीए को बहुत मतलब यू आर रियली स्प्रेड दैट. नहीं तो क्या सीए लेने से लोग डरते थे, बट व्हेन रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, लोगों को अच्छे रिजल्ट दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का, पेरेंट्स का मन बोलते हैं ना, आईपीएल आदि क्रिकेट नेक्स्ट लेवल पे गया. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को दिखता है कि इसमें बच्चा आईपीएल तक भी पहुंच जाएगा, तो पैसा कमा लेगा, सेट हो जाएगा. सो वंस यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एक्सेप्शनल रिजल्ट्स ईयर आफ्टर ईयर, तो लोगों को भी फेथ बैठता है कि चलो मेरे बच्चे को सीए में डाल देता हूँ, और सबसे प्लस पॉइंट रिजल्ट आएगा तो उनके लिए फेथ है. और जो दूसरी एक जो आपने बात बोली थी पैकेज वाली, मैं सर अभी भी जानता हूँ सीए को, मतलब नॉट बिकॉज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सच में मानता हूँ सर सीए जैसा नोबल कोर्स नहीं है. मैंने फैमिली इसका उद्धार होते हुए देखा है. क्यों? जो आपने पहले बोला पैसा लगता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ कोर्स है. अगर कोई सेल्फ स्टडी के लेके बैठे तो उसको कुछ हजारों में इतनी बड़ी प्रोफेशनल क्वालिटी मिल जाए.
और अगर कोचिंग भी जाता है तो बहुत सस्ती बहुत सस्ती, मतलब लाखों रुपए पहुंच जाए, नहीं तो हाँ। कितना सारा इन्वेस्ट करो उसके बाद कोई पता नहीं है. Yes. सो बोथ इट्स अ वेरी विन 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 Yes. सिचुएशन. Exactly, गुड. और exactly. दूसरा, जो मैंने एक चीज इसके अंदर सुनी थी कि जो डेटा भी कहता है कि डिमांड के सामने सीए अवेलेबल है ही नहीं. सो इट्स अ ह्यूज मार्केट. सूरत जैसे शहर में मैंने आपको कहा ना, only 2% ऑफ कॉमर्स पास आउट पीपल आर ऑप्टिंग फॉर सीए. उसका डिमांड बहुत है. बहुत ज्यादा है, राइट. अगर कोई भी स्कूल में आप देखेंगे तो 12th कॉमर्स में समझो 200 बच्चों ने 300 बच्चों ने एग्जाम दी, उनमें से कितनों ने सीए फाउंडेशन ऑप्ट किया. उसमें सीए फाउंडेशन सारे कितने भरे? ओनली 10 12 15 people, 10 12 15 people, not more than that. गॉट.